वेलकम बैक। 11 सितंबर 2001 के बाद से दुनिया में दहशत गर्दी का कोई भी वाकया मुसलमानों के नाम से वाबस्ता करने का अमूमी रवैया देखने में आता रहा है। आयशा खालिद आपको वाशिंगटन में इंतहा पसंदी की वजूहात तलाश करने के लिए होने वाले एक ऐसे मुज़ाकरे में ले जा रही हैं जिसके शुरका में कुछ ऐसे अफराद शामिल थे जो अब अपना रास्ता तब्दील करके क़याम अमन के लिए सरगर्म हैं। इंतहा पसंदी की वजूहात के बारे में उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। My name is Angela King. मेरा नाम एंजेला किंग है। तकरीबन एक अशरे तक मैं दाएं बाजू के नज़रियात रखने वाली इंतहा पसंद के तौर पर एक सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त तंजीम से मुंसलिक थी। I'm Catherine Power. मेरा नाम कैथरीन पावर है और मैंने 1970 में वियतनाम की जंग को रुकवाने की कोशिश में एक इनकलाबी गुरिल्ला तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। मेरा नाम शिराज माहिर है और मैं हिज़्ब उत-तहरीर का साबिक रुकन हूँ। तीन मुख्तलिफ चेहरे और इनके पीछे छुपी मुख्तलिफ कहानियां, लेकिन इनके माजी में कुछ ना कुछ मुश्तरक है, जैसे इंतहा पसंद नजरियात की आबेयारी। इन तीनों को हाल ही में वाशिंगटन डीसी में होने वाले एक मुज़ाकरे में इकट्ठा किया गया। मकसद था कि दुनिया इनकी मालूमात और तजुर्बात की मदद से उन वजूह को बेहतर तौर पर समझ सके जो इंतहा पसंदी के नजरियात पैदा करने का बायस बनती हैं। माजी की सफेद फार्म नस्ल परस्त एंजेला किंग कहती हैं कि उनमें इंतहा पसंदी के जरासीम उस वक्त पैदा हुए जब वो अभी सिर्फ 7वीं क्लास में थी। जब आप उन अवामिल और जज्बात को देखें जिनके बायस हम तीनों इंतहा पसंद कार्रवाइयों में शामिल हुए, तो पता चलता है कि हम सबको एक ही चीज़ की तलाश थी, यानी किसी अहम चीज़ का हिस्सा बनना, अपनी शनाख्त और अपने मकाम की तलाश, शायद अपनी ज़ात के मौमे को मुकम्मल करने के लिए गुमशुदा कड़ी की तलाश। शिराज माहिर माजी में हिज़्ब उत-तहरीर नामी तंजीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिसे आज दुनिया के कई हिस्सों में इसके मुबैना पुरतशद्दुद नजरियात के बाइस कल अदम करार दिया जा चुका है। शिराज के मुताबिक मगरिब और ख़ास तौर पर अमरीका की खारिजा पॉलिसी को मुस्लिम दुनिया में इंतहा पसंद नजरियात की तख्लीक के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं। अगर आप इराक और अफगानिस्तान पर बमबारी कर रहे हैं तो इन इंतहा पसंद तंजीमों के लिए नए लोग भर्ती करना आसान हो जाएगा। खारजा पॉलिसी इस पर असरअंदाज होती है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे समाजी और तालीमी महरूमी कोई भी नजरियाती सोच इन अवामिल से जन्म नहीं लेती। इसका बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद होता है। कैथरीन पावर उन अमरीकियों में शामिल थी जो वियतनाम में अमरीकी जंग के खात्मे के मकसद से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए मुनज़्ज़िम हुए थे। इनकी राय में वियतनाम जंग के मुकाबले में अमरीका की हालिया जंगों का इंतहा पसंद सोच को हवा देने के हवाले से मुल्क की नौजवान नस्ल पर बिल्कुल मुख्तलिफ असर हो रहा है। अमरीकी नौजवान इराक और अफगानिस्तान की जंगों के हवाले से लाताल्लुकी का रवैया अपनाए हुए हैं। इसकी वजह वो ये बताती हैं। मेरे ख्याल में आज हम समाजी तब्दीलियाँ लाने के लिए नफरत और तशद्दुद से पाक तरीकों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। इन तीनों अफराद का कहना है कि इन्हें अपनी इंतहा पसंद सोच और इंतहा पसंद तंजीमों से अपने ताल्लुक को ख़त्म करने के लिए कई कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा। अपने इन्हीं तजुर्बात की बुनियाद पर इनका दावा है कि वो नौजवान नस्ल को इंतहा पसंदी के जाल में फंसने से बचाने में मदद दे सकते हैं। जो कोई भी इंतहा पसंदी की जानिब माइल हो रहा है, मैं उससे कहूँगा कि वो अपने इस्लामी इल्म के ज़राए पर दोबारा तहकीक करे और उस सियासी दुनिया का जायजा भी ले जिसमें हम रह रहे हैं। ये कह देना आसान है कि मगरिब बुरा है और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और मुख्तलिफ अकायद के मानने वालों के दरमियान रवादारी और अफाम तफहीम पैदा करने के लिए अमेरिका में एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की गई है जिसे अगर दुनिया की पहली बैनुल मज़ाहिब यूनिवर्सिटी कहा जाए तो बेजा ना होगा। ये ग्रेजुएट स्कूल मुसलमान, ईसाई और यहूदी तदरीसी इदारों पर मुश्तमिल है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कायम की गई क्लेरमाउंट लिंकन यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद तफसीलात आयशा तंजीम से। क्लेरमाउंट लिंकन यूनिवर्सिटी को ये फ़ख्र हासिल है कि वो नज़रियाती तालीम का मॉडल पेश करने वाला पहला कसीरुल मज़ाहिब तालीमी इदारा है। इस नए तालीमी इदारे में बैनुल मज़ाहिब मुताले और मुस्लिम लीडरशिप पर मास्टर्स की सतह की तालीम दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी अपने 3 बुनियादी इदारों क्लेरमाउंट स्कूल ऑफ थियोलॉजी, द अकेडमी फॉर जूइश रिलीजन और द इस्लामिक सेंटर ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के लिए एक मरकज़ का काम भी करती है। इन इदारों के तालिब इल्म इन तीनों में से किसी भी इदारे में कोर्सेज ले सकते हैं।
اسلامک اسکول ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ یونیورسٹی قائم کرنے والوں کو توقع ہے کہ اگلے سال کے دوران یہاں مسلم اماموں کا تربیتی پروگرام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ لنکن یونیورسٹی بورڈ کے چیئرمین ڈیوڈ لنکن ہیں۔ انہوں نے اور ان کی اہلیہ جون نے اس نئی یونیورسٹی کے قیام کے لیے $50 ملین کا عطیہ دیا تھا۔ یہ مذاہب دنیا میں ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے نہیں بلکہ امن کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ اس وقت دنیا بھر میں بہت سے مقامات پر لوگ ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف ہیں، اور اگر مذاہب مسائل کے حل میں مدد کر سکیں تو اس سے مسائل حل ہوں گے اور ہم زیادہ بہتر زندگی گزاریں گے۔ ریورنڈ جیری کیمبل کلیمنٹ اسکول آف تھیولوجی کے صدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا انداز نہ صرف امریکہ کو ایک زیادہ محفوظ جگہ بنا دے گا بلکہ اس سے امریکی جمہوریت کو بھی تقویت ملے گی۔ اگر ہم اپنے ان پڑوسیوں سے جو ہمارے جیسے نہیں ہیں محبت نہیں کر سکتے، اگر ہم ان سے ان کے اصل کی وجہ سے محبت نہیں کر سکتے تو ہمارا ملک متحد کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد ٹرک اسلامک سینٹر آف سدرن کیلیفورنیا کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلیرمونٹ لنکن یونیورسٹی کا ماڈل خاص طور پر مسلمان امریکیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ ماڈل دنیا کو دکھائے گا کہ امریکہ مسلم دنیا یا اسلامی عقیدے کے خلاف جنگ نہیں کر رہا، بلکہ یہاں کے نجی ادارے اور عوام کی اکثریت اور حکومت سمیت سب یہ تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان امن کے حامی ہیں۔ امریکہ کے لیے جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول نئے اسکول کی کانوکیشن کے کلیدی اسپیکر تھے۔ وہ بنیاد پرستی کے مخالف اور بین العقائد تعاون کے ایک علمبردار ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر درمیانی عناصر یہ طے نہ کر سکیں کہ خدا کا مقصد کیا ہے تو ہم بنیاد پرستی کے لیے مزید راہیں ہموار کرتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ کلیرمونٹ لنکن یونیورسٹی بالکل نئی ہے، لیکن یہاں مذہبی روایات کی شمولیت کا سلسلہ پہلے ہی سے شروع ہو چکا ہے۔ دن کے آغاز پر ایک تقریب میں انٹرنیشنل اسکول آف جین اسٹڈیز کے اضافے پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ یہ شعبہ جلد ہی قلیل مدت کے ایکسچینج پروگرام اور سیمینارز شروع کر دے گا۔ جین بھارت کا ایک اقلیتی مذہب ہے۔ ریورنڈ کیمبل کہتے ہیں کہ کلیرمونٹ لنکن یونیورسٹی اس وقت بہائی عقیدے کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور انہیں توقع ہے کہ وہ دنیا کے مزید مذاہب کو بھی ادارے کی فہرست میں شامل کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ مذہب کو باہمی تصفیوں، ہمدردی اور امن و آشتی کے ذریعے کے طور پر فروغ دے کر لوگوں کو متحد کیا جائے۔ مونالیزا نور محمدی کے ساتھ عائشہ تنظیم، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور آج دنیا بھر میں الزائمرز کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔